बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं कशफ। आज हम पूरे पाकिस्तान समेत पूरे आलम इस्लाम को सबसे पहले तो ईद मुबारक कहते हैं। रमज़ान की बरकत से हर मुसलमान के साथ हर शख्स ने इस्तिफादा हासिल किया है और अल्लाह ताला का ईद उल फितर इसलिए इनाम भी है कि जो बरकत और जो हमने रोज़े रखे होते हैं, जो हलाल चीज़ें अल्लाह ताला ने दी होती हैं, वो भी हम अपने आप पे हराम करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हैं। तो इस इनाम के तौर पर अल्लाह ताला जो है वो ईद उल फितर का दिन जो है वो पूरे मुसलमानों को तफवीज़ करता है। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अकील अहमद साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में और चूंग में जो ट्रेनिंग सेंटर है या वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं और बड़े ही माशाल्लाह फिट आदमी हैं और इनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। और उनके साथ इनकी एक साथी स्टूडेंट्स भी हैं, फ्रीहा उनका नाम है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि एज ए फीमेल जो है वो एज ए सोसाइटी में जहाँ पे जो मर्द डोमिनेट करते हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करता है। सर अकील साहब और फीम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और मज़ीद तारीफ के लिए मैं कशिश साहबा से कहूँगा कि वो अपने साथी जो है मेहमान उनसे अपना तारीफ करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी हॉस्ट कशिश तनवीर। विजन स्पोर्ट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बाकी तो गेस्ट का तारुफ मैं करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है सहर फातिमा जो कि बॉक्सिंग भी कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं और एजुकेशन भी जो उनकी कंटिन्यू है। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सेकंड गेस्ट है मेरे साथ मरियम अशरफ जो कि आईटी एक्सपर्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। जी, सबसे पहले तो मैं जो आगाज करना चाहूँगा वो अकील साहब से करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ईद का जो पहला दिन है बहुत बहुत मुबारक हो। और तो सर ये बताइएगा कि आप एज ए ट्रेनर अपनी खिदमत जो है वो चूंग सेंटर में दे रहे हैं और आपके उधर जो ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली तलबा भी होंगे, तलबात भी होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि रमज़ान शरीफ और रमज़ान शरीफ के बाद जो आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो क्या होता है, डिफरेंस क्या है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको भी ईद मुबारक हो और आज ईद का पहला दिन है और बड़ी खुशी का दिन है पूरी दुनिया के लिए। तो मैं तब देखने वालों को तमाम को मैं ईद मुबारक कहता हूँ। हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में वो बेसिकली वही रूटीन होती है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो थोड़ी सी कम हो जाती हैं उन पे जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो उनका लॉ है, उनका सेल्फ डिफेंस है, उनका वेपन हैंडलिंग है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो रूटीन उनकी सुबह से वही स्टार्ट होती है। सुबह उन्होंने नमाज के बाद उन्होंने ग्राउंड में आना है, ग्राउंड में आके उन्होंने परेड करनी है, परेड के बाद उनका सेल्फ डिफेंस है और साथ ही उनका लॉ भी चलता है उनका। तो ये उनकी रूटीन चलती है उसमें। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को बनाने के लिए जो सख्तियाँ होती हैं वो बर्दाश्त तो करनी पड़ती है, चाहे वो रमज़ान है चाहे वो कोई भी दिन है, उनको सेम एज ट्रीट किया जाएगा। मेरा दूसरा सवाल वो फ्रीहा से है कि आप एक फीमेल हैं और ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे मेल जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप उधर ट्रेनिंग कर रही हैं तो आपको इस सोसाइटी में अपने घर वालों की तरफ से किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना हो या आपको कोई घबराहट हो कि मैं फीमेल हूँ और बाहर जाऊँगी तो ये होगा, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है वो फीमेल का बाहर निकलना किसी तौर पर पसंद नहीं करता है। तो आप काइंडली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में बताइएगा। बेसिकली होता ये है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा घबराती हैं, निकलती नहीं हैं। बट मेरे फादर ने क्योंकि स्टार्ट से ही हमें ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि मतलब आप लोग बाहर निकलो, कुछ भी करना है तो पीछे मैं संभाल लूँगा। तो तब भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपने फादर से कहा था कि मुझे शौक है गेम्स का, जिस तरह किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट वगैरह का। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है तुम जाओ। और अब ये होता है कि जैसे ही मैं किट पहन के बाहर निकलती हूँ तो बाहर सबका ये होता है कि पहले तो अदरवाइज आपको पता है लोग बातें करते हैं, बट अब मेरी किट के साथ मेरा ये होता है कि अब मैं किट पहन के निकलती हूँ तो कोई भी बात नहीं करता। वो कहते हैं वो मार्शल आर्ट बिल्कुल और सबको घबराहट हो गई है, हमको पैंटी शर्टी का जी तो इस तरह का भी कोई चांस हुआ है आपके साथ? मतलब ऐसा हो चुका हुआ है कि तब मैं मार्शल आर्ट्स में नहीं थी लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने 3 लड़कों को बाहर रोड पे मारा हुआ है। नहीं अच्छा, ये जो मार्शल आर्ट्स की आप बात करें तो मार्शल आर्ट्स में 2-3 किस्में हैं, ताइक्वांडो है, बांडो है और मैं कर रही हूँ बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट जिसमें किक बॉक्सिंग है और उसके बाद मैं ग्रैपलिंग कर रही हूँ और सेल्फ डिफेंस भी मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपके जो रोशन मुस्तकबिल की है वो दुआ भी करते हैं कि आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर आप ट्रेनिंग कर रही हैं और आप बेशक पाकिस्तान में औरतों की एक
रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। जहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे खवातीन जो है वो भी मर्दों के शान बशान इसी तरह काम करते हैं। जी मैं पूछना चाहूँगा बेटा, आप ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बॉक्सिंग करती हैं, तो आपको कितना अर्सा हो गया? अपनी फिजीक के हिसाब से तो लगता नहीं आप बॉक्सर हैं, तो आप रमजान शरीफ में आपका शेड्यूल क्या होता है? मैं रमज़ान में भी बॉक्सिंग कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड में 1 साल हो गया जी जी। और मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं बॉक्सर बनूँ, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था, तो इस वजह से अपनी सेफ्टी हम लोग को खुद करनी पड़ती थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाना पड़ता था, तो अपनी हिफाजत के लिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने ये सीखी। और साथ में गर्ल्स को भी मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ट्रेंड हो, इसलिए मैं ट्रेनर भी हूँ जिम में। बिल्कुल और माशाल्लाह। अपनी एजुकेशन को आप और मैं साथ में एजुकेशन भी सेकेंड टाइम में एकेडमी में या यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम एजुकेशन भी कर रही हूँ बीए। तो आपका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो क्या था? सुबह करती हैं, शाम करती हैं? रमजान शरीफ में खासकर बताइएगा, अभी तो गुजर गया है, और अभी ईद के बाद आपका क्या शेड्यूल होगा रमजान शरीफ का, और ईद के बाद का जो शेड्यूल है वो बताइएगा। रमज़ान में तो हम लोग अफ्तारी से पहले करते थे क्लासेस, मतलब अफ्तारी से पहले हो गई या अफ्तारी के बाद 1 घंटा या 2 घंटे बाद, और रमज़ान के बाद कंटिन्यूसली क्लासेस चलती हैं। 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो फिर वो चलती रहती हैं शाम तक। बिल्कुल ठीक है सर। अकीब सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्स की फील्ड से जो भी बंदा रिलेटेड होता है, तो वो उसकी डाइट जो है वो आम बंदों से मुख्तलिफ होती है। डेफिनेटली वो जो बाज़ारी जो चीज़ें हैं, शवारमे हैं, बर्गर, उससे वो बिल्कुल परहेज़ करता है, क्योंकि एक जो स्पोर्ट्समैन है वो बिल्कुल जब तक फैट फ्री नहीं होगा वो अपनी इस फील्ड में कामयाब नहीं होगा। तो सर डाइटिंग का आप कैसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं कि वो बाजार की जो तली हुई चीज़ें इस तरह की ना खाएं, और जो एक स्ट्रिक्ट डाइट आप उनको जो रिकमेंड करते हैं उसकी इसी को फॉलो करें? अच्छा, ऐसा है कि डिफरेंट स्पोर्ट्स की ना डिफरेंट डाइट्स होती है। उसके अंदर अगर आप बॉडी बिल्डिंग को देख लें तो उसके अंदर टोटली वो फैट लॉस वाली जो जिसमें फैट नहीं होती वो चीज़ें खाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी स्पोर्ट्स में आते हैं तो उसके साथ हमें प्रोटीन के साथ थोड़ी सी फैट भी लेनी पड़ती है उसके अंदर। तो अगर हम बेसिकली अगर मैं अपनी ही मार्शल आर्ट के हवाले से बात करूं तो उसमें हम जो अपनी डाइट को मैनेज करते हैं डिफरेंट चीज़ों के कैलकुलेट कर लेते हैं कि पूरे दिन में हमें कितनी प्रोटीन चाहिए। नॉर्मली 20 ग्राम जो ना वो प्रोटीन चाहिए होती है ना पूरे दिन में। तो हम उसको प्रोटीन को ना डिफरेंट वे से ना हम ले लेते हैं, कुछ फ्रूट से ले लेते हैं, कुछ अंडों से ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये दालें हैं, सब्जियां हैं, उनसे हम उनको मैनेज करके ना अपने आप को पूरा कर लेते हैं डाइट्स को। बिल्कुल ठीक है सर। ये तरीका भी आपने बॉडी बिल्डिंग की बात की है, तो बॉडी बिल्डिंग और जो वेट लिफ्टिंग है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बॉडी बिल्डिंग में जो हमारे नौजवान आते हैं उनको क्लीन डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। अभी तो आज तो ईद का दिन है, तो अभी तो कोई भी सारे चीट मील करेंगे, दही भल्ले या जो भी हाथ में है वो खा जाएंगे। लेकिन अब ये बताइए कि एक हफ्ते में जो एक बंदा जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, उसका एक्सरसाइज और फिटनेस का शौक है, तो वो एक हफ्ते में कितने दिन में चीट मील कर सकता है? एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चीट मील कर सकता है, क्योंकि मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ चुका हूँ जी। तो एक हफ्ते में एक बार हम चीट कर ही लेते थे उसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैडम आप बताइएगा कि आप माशाल्लाह आईटी एक्सपर्ट हैं, और जो खवातीन का खास तौर पर इस फील्ड में है ना, मेरे लिए तो बड़ा ही खुशाइन है कि आप जो है हमारे शाना बशाना है वो आईटी की फील्ड को भी आप रोल आउट कर रही हैं। तो मैडम आप ये बताइएगा कि कब से हैं आप इस फील्ड में, और आप किस किस्म की जो सर्विसेज हैं और किस डिपार्टमेंट को आप प्रोवाइड कर रही हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती जी। हूँ और सिंस 2012 जो है वो मैं इसी फील्ड में हूँ, और आई एम वर्किंग एज SST इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आई टीच फॉर द क्लासेस ऑफ 9th and 10th। और इसके अलावा जो है वो मैं बाइकर भी हूँ, टूरिस्ट भी हूँ, और मैं बाइक भी चलाती हूँ, और टूर्स भी किए हैं मैंने। तो इट्स लाइक आई डोंट थिंक एक फीमेल होके आप ये सोचा जाए या हम ये समझे कि हम कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकते, या एक खातून ये काम नहीं कर सकती और एक मर्द ये काम कर सकता है। मुझे लगता है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये एलिमिनेट होना चाहिए हमारी सोसाइटी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप जो है वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना और वही हकूक हासिल हैं इस्लाम में भी और पाकिस्तान में भी मर्द को हासिल है। तो अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, विजन स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। तो नाज़रीन सबको वेलकम करेंगे, और साथ साथ ईद उल फितर की खुशियां हैं, ईद का पहला दिन है और हम सब हैं आपके साथ मौजूद, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी खुशियां और आपकी खुशियां, क्योंकि पूरे आलम इस्लाम की खुशियां हैं, और ईद उल फितर को बड़े खुशी से मनाया जाता है, और आज का दिन बड़े जश्न का दिन है। और आज आप ये देखें कि विजन वाइब है, विजन इस्लाम, विजन स्पोर्ट्स, तमाम चीजें हैं आपके साथ, और आपकी सेगमेंट्स भी देखते रहेंगे। और साथ जो हमारा जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वो है टास्क एंड अर्न का, और आप पीछे बैक पे हमारी उस पर भी देख रहे होंगे टास्क एंड अर्न, वो भी हमारा स्पॉन्सर है। उसके ताउन से हम ये जो अपना ईद शो कर रहे हैं,
और इसमें जो मुख्तलिफ गेस्ट से मिलवाएंगे और बात करेंगे ईद के हवाले से, ईद की खुशियों के हवाले से। और मेरे लिए तो डबल खुशी इसलिए है कि अभी जो प्रोग्राम वक्त से पहले मेरे साथ एक और होस्ट थी और माशाल्लाह अभी मैंने देखा तो ये एक चमत्कार हो गया कि और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत होस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। तो ये विजन ऑफ ये चमत्कार भी इसका नाम होना चाहिए कि 5 मिनट पहले जो है वो होस्ट ऑफ थी, अब माशाल्लाह अब कुछ और है। अब कुछ और है। तो मुझे लग रहा है डोरेमोन हो गया, जी डिजिटल वही हो वही गया। हो गया हमारे साथ। तो अभी हम अपने जो साथी गेस्ट हैं उनसे सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अब बेसिकली हमारा जो मकसद है, एक तो ईद की खुशियों में आप सबको शामिल करना है, दूसरा हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी कोई पैगाम पहुंच सके। तो मैं सर आपसे पूछूंगा कि ये जो बॉडी बिल्डर में हम एक सप्लीमेंट्स का टर्म यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन है, क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट है, और उसके अलावा जो गेनर्स हैं और फिर जो इस तरह की दूसरी हो मल्टीवाइटामिन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका बड़ी जो है एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि ये जो हार्मफुल फॉर किडनीज है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जल्दी से रिकवरी प्रोसेस आफ्टर ट्रेनिंग चाहिए होता है, तो उनके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सूदमंद हैं, उनको इस्तेमाल करने चाहिए। इस हवाले से हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट और चीज़ है जी और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसे हम स्टीरॉइड कहते हैं। जी अभी जो मौजूदा दौर है इसके अंदर इस वक्त जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे जो आ रहे हैं, कुछ जिम्स के अंदर उनको थोड़ा मिसगाइड किया जाता है भी आपको 2-3 माह के अंदर आपको बेहतरीन किस्म का बॉडी बिल्डर बना देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और आपको पता है कि स्टीरॉइड एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको दिनों बनाती है उसमें। अभी इस वक्त स्टीरॉइड के बगैर कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, नेचुरल डाइट के ऊपर कोई नहीं बनता। सर इसकी वजह क्या है? इसकी हमारी डाइट उस लेवल की नहीं है, महंगाई है, या हालात पाकिस्तान के इस किस्म के, ये स्पोर्ट्स महंगी है, मसला क्या है? कहाँ पे आके हम जो हमारे नौजवान हैं वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ डिफरेंट लुक की खातर, यानी कि अपना नाम पैदा करने के लिए कि मैं अच्छा नजर आऊँ, मैं पाकिस्तान का या मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊँ, मैं मिस्टर मैन फिजिक बन जाऊँ, उसके लिए वो हर वो काम करते हैं कि ऐसी जानलेवा स्टीरॉइड भी यूज़ कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जान लेती है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है स्टीरॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा किन से मुझे बताएं, आप जैसे स्टीरॉइड की बात कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक बातें हो रही हैं। मेरा दिल कर रहा है कि आज जैसे ईद का पहला दिन है तो इसके बारे में हमें बताएं कि हमें किस तरह का मील लेना चाहिए, क्योंकि आज है सुबह सुबह पकवान पक रहे। अभी मैं घर से आई तो शीर खुरमा बड़ा मजे का बना हुआ था और आज हम सेट पर आए तो यहाँ पे मिठाइयाँ पड़ी हुई है, बड़ा ही मजा आ रहा है। तो उसके भी हवाले से बताएं कि हमें ये दिन कैसा गुजारना चाहिए और आपकी जो पिछले ईदें हैं और इन ईदों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, पहले मैं इस ईद के हवाले से मैं बता दूं, क्योंकि ये मेरी पहली ईद है जिसमें मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है। तो कुछ मंथ पहले मेरी वालदा की डेथ हुई थी, तो ये पहली ईद है। तो मेरे लिए ईद इतनी ज़्यादा यानी कि मीठी नहीं है क्योंकि मेरी वालदा मेरे साथ मौजूद नहीं है। तो खैर बाकी मैं बता देता हूँ कि हमें, क्योंकि पूरा 30 डेज़ हम लोगों ने फास्टिंग की है और उस हिसाब से हमारी जो डाइट है फिर वो उस हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं हो कि पहला दिन है जी चलो जी हम कढ़ाइयाँ खा रहे हैं तो हम वो करते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है कि ना वो गेस्ट आते हैं, कढ़ाई बना लो, वो कर लो, फास्ट फूड खा लो, ये खा लो। तो हमें एक नॉर्मल डाइट के मुताबिक चलना पड़ता है। ईद का दिन है तो सुबह के वक्त तो हमेशा ऐसे होता है कि नमाज पढ़ने से पहले ही आप लोग मीठा खा के जाते हैं, या जितने भी गेस्ट आते हैं आप उनको मीठा देते हैं। ईद के फर्स्ट डे जो है हमें स्पेशली अपनी डाइट को बड़ा ध्यान से खाना होता है। अगर हम सही नहीं खाएंगे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है, क्योंकि एकदम से आप हैवी डाइट्स लेना शुरू कर देते हैं। पूरा मंथ आप लोगों ने कंट्रोल किया, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल किया होता है, लेकिन जैसे ही आपका ईद का फर्स्ट डे आता है तो आप कहते हैं नहीं बस उनके में छटना कोई नहीं, तो फिर आप लोग उस हवाले से फिर करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं आपने जी सबसे आप पूछ रहे हैं ईद के बारे में, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है आज? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बड़ी अच्छी गुजर रही है। और रमज़ान शरीफ में डेफिनेटली जो अकील भाई ने बात की है कि उनकी वालिदा जो है उस दुनिया से पर्दा फरमाई, अल्लाह ताला उनकी वालिदा को करवट जन्नत नसीब फरमाए। और वालिदैन जो है जी उनका कोई नेमत बदल नहीं है और ईदें उनकी हैं जो अपनों के साथ होते हैं। बीवी बच्चों के साथ ईद गुजर रही है और माँ बाप की दुआएं हैं। आप जैसे अच्छे साथी हैं, खूबसूरत लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके साथ ईद मनाने का फिर मजा ही हो रहा है। अच्छा मेरा भी आपसे एक सवाल है कि जिस तरह 3 स्पोर्ट्समैन हमारे साथ बैठे हैं, मैडम आईटी एक्सपर्ट बैठे हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो 3 स्पोर्ट्समैन बैठे हैं तो आप अपनी डाइट को किस तरह कंट्रोल करती हैं? माशाल्लाह आप भी बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट है, मुझे तो लगता है आपको भी तो बॉक्सिंग का शौक होगा। नहीं बॉक्सिंग वैसे शौक है, कोई गुस्सा आए तो बॉक्सिंग कर लेते हैं, इतना टैलेंट है हमें। मैं ठीक भाई आप इधर आ जाओ, मैं इधर बैठ लेता हूं, मेरे साथी होस्ट है। नहीं आज आपने मैचिंग कर ली है मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल नहीं कोई मालूम करूंगी
नहीं चले क्योंकि मैडम, ईद का दिन है। बिल्कुल ठीक होगा। तो मैडम मेरा आईटी से मुताल्लिक सवाल है कि ये आमतौर पे परसेप्शन ये पाई जाती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से 10 साल पीछे आईटी में। तो अभी आप जैसी माशाल्लाह नौजवान जो यंग जनरेशन आईटी में आ गई है, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि ये जो परसेप्शन पाई जाती है ये ठीक है गलत है? परसेप्शन मैं ये कहूँगी कि कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह कर कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की तालीम दे सकें, उन्हें आगाही दें, उनको शऊर दें। जी इसकी वजह सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, वसाइल की कमी की वजह से इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, गैजेट्स नहीं होते, तो होता है हमारे बच्चे इस तालीम के मैदान में इस तरफ से एक्सेल नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली हमसे ज़रा ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनकी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, तो हुकूमत से हम यही अपील हमेशा भी करते हैं, आज भी इस प्लेटफॉर्म से मैं करना चाहूँगी वीएन स्पोर्ट्स से, कि इस सेक्टर को भी थोड़ा सपोर्ट किया जाए ताकि एक जो हम इंडिया से इस मामले में पीछे हम उसमें एक्सेल कर सकें। अच्छा साहब, मुझे ये बताओ, स्पोर्ट्स तो आप करते आ रहे हो, बॉक्सिंग भी कर रहे हो, ज़रा रमज़ान में और शेड्यूल होता है, और आज का ईद का बड़ा खूबसूरत दिन है, छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो आज का दिन आपका किस तरह गुजरता है? ईद के दिन हम लोग अपने नानों के घर जाते हैं और साथ में सैर करने पूरी फैमिली आउटिंग पे जाएंगे और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में। उस दिन स्पेशल कोई डिमांड होती है कि आज मुझे ये बना के दे, ईद पे तो ये मैंने डिश खानी है, कौन सी डिश पसंद है? शीर खुरमा। शीर खुरमा भाई वो तो वैसे कमाल है। यकीनन मरियम आपको भी शीर खुरमा पसंद होगा। मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। क्या बात है, शीर खुरमे से रसमलाई का दिल कर रहा है कि बस अब देखें ना, ईद का दिन अभी देखा, थोड़ी देर टेबल हमारा सजा होगा, ये दोनों चीजें भी आने वाली हैं यहाँ पे। वकास को हमने कहना है वो लाके आपको दे देंगे। कि हम माशाल्लाह सबको टेस्ट कराएंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्समैन भी हैं और आईटी एक्सपर्ट भी बैठे हैं। आप इनसे ये भी पूछिएगा कि इनको बनाना क्या आता है, खाना तो सबको आता है। खाना उधर भी मैं जाऊंगी, मैं उधर पूछना कि बनाना क्या आता है। जी मैं वन बाय वन पूछना चाहूंगा फ्रीहा से, सर आपसे कि आपको जो खाना पीना तो सब कुछ होगा, जैसे गानी नजर ही आ रही है, तो माशाल्लाह बहुत खाती भी थी, तो आप बना क्या क्या लेती हैं अंडे के अलावा या इस तरह? बड़ा खाती पीछे नजर आ रही हूँ, कहाँ पे इतनी स्मार्ट तो नहीं, वो मैं कह रहा हूँ आप दूसरे साथियों को खा जाती हैं, वैसे मुझे नहीं लगता आप कुछ नहीं खाती हैं। मैं सिर्फ तो मैं आपका खाना खाती हूँ, फिर किसी का नहीं मैं खाती। फ्रीहा से शुरू करूंगा कि आप जो क्या क्या घर में क्या बना लेती हैं, कि बस आप रोगी जमाने के लिए हैं घर में? नहीं नहीं, ये है कि जब कोरोना लगा था तब जी। उस टाइम पे मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे जो मतलब ननियाल में मेरी निहारी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि बस जब फ्रीहा जाती है तो निहारी बना दो। तो अकील साहब को आपने कभी ये तो पूछा ही नहीं इसने कभी मुझे ना, मैं तो इसका स्वाद उसके लिए पूछा नहीं, चाहेगा नहीं पूछा कभी इसने। देखिए आज आपको पता चल गया निहारी एक्सपर्ट है। सर ये भी जाएंगे ना, तो आप इससे कहिएगा कि खूबसूरत, जैसे मेरा ख्याल आप स्पोर्ट्समैन है तो निहारी से तो जरा परहेज ही करते हो कि घर में जब मेरा कभी मूड होता है या घर वाले कहीं गए हों, तो जब उन्हें वापस आना होता है तो उनसे मैं फिर बना देता हूँ, कभी कोरमा बना देता हूँ या कीमा फ्राई बना देता हूँ। ये दो चीज़ें मुझे पसंद है असल में। अकील साहब जो शादीशुदा अफराद होते हैं, तो खासकर लड़की हैं जो खवातीन हैं, उनको तो अल्लाह करे आप जैसा ही हस्बैंड मिले तो सारा कुछ बना लेते हैं। अदरवाइज तो हमारे जो घरों में रूटीन है कि हम जाते कहते हैं फलां चीज़, तो कभी जोजा हमारी जो भाभी हैं तो उन्होंने कभी आपसे फरमाइश की, खासकर आज ईद का दिन है, तो आपने उनकी फरमाइश पे कुछ बनाया है? बस खाने पे तवज्जो रखी हो आप? वैसे तो मैं ही उसको ज़्यादा तंग करता हूँ, मैं अगर जी। पानी भी पीना हो तो मैं जी, कहता हूँ कि वो तो- पानी लेकर आओ मेरे लिए। स्पोर्ट्समैन असल में तो सदीक से पता लगता है कि आप पानी तो करते होंगे। जब मैं घर चला जाऊँ ना, तो जब बेड के ऊपर बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद दुनिया इधर किधर होते हैं ना, कोई बुलाने भी आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार तो मैं सो गया हूँ, कोशिश यही होती है। अच्छा, तो फ्रीहा आपकी क्या रूटीन है? आप भी फरमाइशी पका लेती हैं या बस खाने पे जोर है, या बस पका के खुद ही खा लेती हैं? नहीं, मेरा बस नॉर्मल है, अगर मेरा किसी भी चीज़ खाने को दिल करे तो मैं खुद भी बना लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी पे मतलब कहूँ कि नहीं अब बना के दो, मतलब मामा भी घर में काम कर रही होती है, जाहिर सी बात है थक जाती है, तो मेरा तो ये होता है कि संडे को मुझे बेसिकली ऑफ होता है, तो मैं संडे को ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हूँ और मामा की हेल्प करवा देती हूँ कि चलो आज उनको रेस्ट हो जाए। बाकी अभी खाने पीने की बातें नहीं, तो यानी दिल माशाल्लाह कर रहा होगा आपके खाने को। खाने को दिल तो कर रहा है, लेकिन आप जरा इनसे मैं पूछने लगी हूँ, बस मैं आ गई हूँ। अच्छा अब मुझे सहर आप ये बताओ कि ईद का दिन है, ये तीनों दिन है, बड़े मजे के दिन आप गुजारोगे, एंजॉय करोगे, तो उसके बाद जो है फिर शेड्यूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आपका? जी फिर से वही बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और स्टडी। अच्छा बॉक्सिंग करते करते कभी कोई लड़ाई तो नहीं होगी किसी से? जिम में होती है लेकिन अच्छा होती रहती है, आपको देख के लगता नहीं आप लड़ती होगी या बॉक्सिंग भी करती होगी। अपना गेटअप इस तरह बनाया हुआ है। सही। ये तो धोखे से मारती हैं। ये ऐसे नहीं जैसे हाथी के दांत दिखाने के अब खाली हो गया, ये वो है। सही कहा।
एक अलग सही है। नहीं यहाँ पड़ा है सब कुछ। अच्छा, इधर से हमें आवाज आती रहती है। खाने के लिए अभी देखें थोड़ी देर तक टेबल सजने वाली है और ईद का दिन होगा आपके साथ खुशियों भरा। और यहाँ पे मरियम आप मुझे बताएं कि आपका क्या शेड्यूल होता है? ईद पे तो है ही ऐसा सारा बिजी होता है, कभी आना कभी जाना। आज आप ये बताएं कि विजन के सेट पे ईद के पहले दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलके, आप सबसे मुलाकात करके, और एक अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे लगता है कि हम शायद ईद को एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब घरों में होता है, हम उठते हैं, बच्चों को तैयार किया, और मुझे असल में लगता है कि ईद बच्चों की ज़्यादा हो रही होती है। उनको ईद के 1, 2, 3 दिन के कपड़े लेने होते हैं, फिर जूते चाहिए होती हैं, मैचिंग ज्वेलरी, हर चीज़ चल रही होती है। थोड़े से जब आप बड़े हो जाते हो, आप कंपैरेटिवली मुझे लगता है आप उस तरह से ईद को शायद सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन इस तरह से जब आपकी गैदरिंग्स होती हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हो, अगर आपका सोशल सर्कल है तो आप बहुत अच्छी तरीके से, फिर आपको कुछ चीज़ें, कपड़े पहनने का मौका भी ज़रा ज़्यादा मिल जाता है, आपको मज़ा आता है, आप खुशी खुशी तैयार होके जाते हो। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की इबादतों और रियाजतों के बाद इतना थोड़ा सारा इंजॉय करना, खुश होना, हमारा मज़हब भी हमें उसकी इजाज़त देता है, और हमारा दिल भी करता है कि जैसे आप एक थोड़ी सारी मुशक्क़त के बाद जब आप आसानी आती है तो खुशी होती है, और उसमें आप पकवान बनाते हो। वैसे माशाल्लाह मैं खाने पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ, अच्छा, बनाने पे मेरा इतना फोकस नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी बात है, जी, जी। ठीक है ना? अब खुश हुए आप? बिल्कुल, मैं देख के खुश हूँ। मुझे लगता है कि और बना बनाया सही खाना है। जो मिल जाता है ना, देख के हो रहा है। वो खा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेकिन ये है कि आप ईद को एंजॉय करना चाहिए, और हम करते हैं। और यहाँ आके मतलब ज़्यादा लग रहा है कि हम सच में ईद को मना रहे हैं। सही। अच्छा प्रिया, मुझे ये बताओ ईद की तैयारियां कैसी की हैं? कुछ चूड़ियां, कोई मेहंदी, कब लगानी है मेहंदी? ईद के पहले दिन तो यहाँ पर आ गई, मेहंदी कब लगेगी? अच्छा, मैं मेहंदी लगा ली ना, देखो। ईद पे ये होता है कि मुझे मेहंदी का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और अच्छा। क्योंकि जब ये उतरती है तो बहुत बुरी लगती है। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स की हूँ तो वो हमारी यूनिफॉर्म के साथ मैच नहीं होती एक किस्म की ना, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और ज़्यादातर मुझे लड़कियों वाला गेटअप बिल्कुल भी नहीं पसंद, शलवार कमीज टाइप वगैरह नहीं है। मैं ज़्यादातर इस तरह के रहती हूँ कि लड़कियों वाला मेकअप किया हुआ है मैंने, नहीं वो तो अब आज ईद थी। वो तो किया हुआ है मैंने लड़कियों वाला भाई, मेकअप। इसका दिन है, आज तो करना है। अभी इस मेकअप में कितना टाइम लगा वो मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा। आप भी बताइएगा, आप बड़े तैयार हुए मैं आज। नहीं, वो तो एक नहीं, नेचुरल उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ब्लशन लगाया हुआ है। मर्द रात को लड़के बेचारे मुंह क्या भी करते धो हैं, ले तो। नहा के निकले हैं, कपड़े पहने हैं, उसके बाद चले गए। असल तैयारी तो उनकी होती है, असल खवातीन की तैयारी होती है, खासतौर पर ईद के दिन। तो जी तो नाज़रीन, यहाँ पर ईद की खुशियां हैं आपके साथ, और बातचीत इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, हमारे साथ रहेगा। यहाँ पर लेने लगे हम छोटा सा ब्रेक। विजन स्पोर्ट्स में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है, ईद के रंग है, ईद की खुशियां हैं, सारे मना रहे हैं, और मेरे साथ भी मेरे साथी जो हैं वो ईद की खुशियों में हमारे साथ हैं। तो वक्फे से पहले जो एक सवाल मैं एनी स्मिथ सबसे करना चाह रहा था कि खवातीन जो है वो ईद के दिन कुछ ज्यादा सजती संवरती या मेकअप वगैरह करती हैं, मर्द हजरात को इतना टाइम नहीं मिलता। नहीं, टाइम मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कितना टाइम लेती हैं ईद के दिन खास तौर पर तैयार होने के लिए? जी, तो ज़्यादातर तो टाइम नहीं लगता, बस मुझे ये है कि 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। और लड़कियों ने वैसे भी बाल वगैरह स्ट्रेट करने होते तो उनको उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज इतना नहीं है। टाइम तो लगता ही नहीं भाई, ऐसे तैयार हो जाते हैं, एवरा का ड्राइवर और तैयार होके आगे जाओ आगे। आप बताइएगा, आपको तो वैसे नहीं इतना टाइम लगता। टाइम लगता है। देखिए, जब हम खाना बना रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खाना बनाते हो, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे नहीं होते तो आपका खाना तैयार नहीं होता। जब आप मेकअप करने लगे हो तो अगर आपकी सारी वो आपकी एसेसरीज आपके पास नहीं तो आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता। अब बस लिपस्टिक लगा ली या जैसे आपको बाल स्ट्रेट कर लिया, मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपका मेकअप इससे कंप्लीट हो सकता है। इट टेक्स टाइम। और अच्छा, वैसे आपका जो आईटी के साथ आप बाइकर भी हैं, हाँ जी, तो आप ये कहिएगा कि ये शौक जो है ये खवातीन में खासतौर पर बहुत कम है, तो आपको ये शौक कहाँ से हुआ और कहाँ तक रही हैं? इंडिविजुअल जाती हैं या ग्रुप की शक्ल में जाती हैं? नहीं, पैशन मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपके अंदर बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। मतलब इन चाइल्डहुड हमारे फादर काफ़ी सपोर्टिव थे इन मैटर्स को लेकर। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम जब आपका पैशन इंक्रीज करते हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को खुद लीड कर रहे होते हो। और ट्रैवल किया हुआ है नारायण कागान तक, आज़ाद कश्मीर तक, और इंडिविजुअल हार्डली एक दफ़ा ट्रैवल किया था। बाकी ग्रुप्स के साथ जाना होता है, ज़रा एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, और आपको कोई ऐसे फीमेल हरासमेंट ये चीज़ें बिल्कुल फॉल नहीं करती हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जब आप टूर के लिए निकलते हो ना, तो आप इन चीज़ों को सेटिस्फाइड करके निकलते हो, और आपके साथ जो लोग होते हैं वो लिटरली एज अ फैमिली आपको कंटिन्यू करते हैं, आपके साथ एक बड़ा बन के आपके साथ चलते हैं। एंड व्हेन एवर आई हैव ट्रेवल्ड विद CRC प्लेटफॉर्म, तो हमेशा आपको एक बहुत कन्वीनियंट, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है।
और आई थिंक ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आप अपने रूटीन के मोनोटोनस और उकता देने वाली टायरिंग हेक्टिक रूटीन से निकल कर अगर आप कुछ वक्त अपने लिए निकालते हो और अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती और कुदरती मनाजिर को देखना चाहते हो, लिटरली आपकी सेहत पे भी बहुत अच्छे असरात हैं उसके वो आते हैं। अब तो मरियम मुझे ये बताइएगा, जैसे बाइक के हवाले से बात हो रही है, तो बाइक पे कहाँ तक जाया जा सकता है? देखिए, बाइक पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि हम लोग CRC के प्लेटफॉर्म से ईरान तक गए हैं, उम्रा करके आए हैं। मैं नहीं जा सकी थी, थोड़े आपको मतलब जॉब के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट कि आप वर्ल्ड वाइड टूर भी लगा सकते हो। बाइक आपको कहीं पे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती है, क्योंकि ज़मीन हर जगह मौजूद है और बाइक ज़मीन पे चल जाती है। यानी कितनी दूर दूर जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लोग जाते हैं, टूर्स लेकर जाते हैं और ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, और एक बड़ा अच्छा और बड़ा हेल्दी आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और हमें आप जैसी जो नौजवान जनरेशन इसकी बड़ी ज़रूरत है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए, और आप हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया, इस बात में कोई शक नहीं कि आज की ईद का दिन है और खुशियों का दिन है। और मुझे भी इस बात में बड़ी खुशी महसूस हुई कि आप जैसे जो है वो यंग स्पोर्ट्समैन, IT रिलेटेड और मल्टी टैलेंटेड लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं किसी आपसे पूछना चाहूँगा, खासतौर पर ख़वातीन जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी नहीं है, इसकी वजह क्या है? कोई ट्रेनिंग में कमी कोताही है, हालात साजगार नहीं है, या हमें वो फैसिलिटेशन या सहूलियात हैं वो नहीं मिलती? मसला कहाँ पे आता है कि हमारी जो ख़वातीन है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस जो लेवल पे जो परफॉर्म क्यों नहीं कर सकती जिस लेवल पे जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमारा है जो इंडिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ओलंपिक में गई, गोल्ड मेडल जीता। तो पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान आपको पता है इस्लामिक कंट्री भी है, तो इसमें कुछ फैमिलीज इश्यूज भी आ जाते हैं कि फीमेल्स को इतना ज़्यादा नहीं इंकरेज किया जाता है इस मामले में। तो जिनके घर से इंकरेज किया जाता है वो लोग जाते भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अगर आप बात करूँ, हमारी 3 फीमेल्स को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट हैं। एक अनीता करीम है, हमजा की है वो, और अभी वो MMA फाइटर है और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। उसके बाद हमारी एक दूसरी बानो भट्ट है, उसने भी एविएशन के अंदर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता था। फिर हमारी ट्विन गर्ल्स है, वो भी हमजा से हैं। यानी कि आप ये देख लें कि हमजा के जो लोग हैं ज़्यादातर वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फीमेल्स भी, उनके मेन। सर, इसकी वजह क्या है? मतलब जो माहौल है वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे जो पंजाब जो लोग हैं जी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मैं ये कहता हूँ कि जितनी स्ट्रॉन्गनेस पाकिस्तान के अंदर ना कहीं और नहीं है। मैं इस बात की आपको बात बता दूं कि ईरान से एक मास्टर पाकिस्तान आया था, हम सब ट्रेनिंग कर रहे थे सैफ गेम ट्रेनिंग कैंप में, तो उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान के लोग मुझे मिल जाएं तो मैं सबको वर्ल्ड चैंपियन बना दूँ। ये उसका कहने का मकसद ये था जी। तो हमारे इधर बेसिकली फैसिलिटीज़, सियासत की जो शिकार होते हैं लोग, उस वजह से हमारा टैलेंट ज़ाया जाता है। फिर दूसरा, हमारे इधर आपको पता है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या दूसरे हैं, तो वो अपना रोजगार की तरफ जाएंगे या स्पोर्ट्स करेंगे। स्पोर्ट्स होती है पैशन के साथ, अगर पैशन है तो आप स्पोर्ट्स करेंगे, अगर पैशन नहीं है तो आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। लेकिन सर उसमें फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा शामिल होता है कि आपकी फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है। फीमेल्स आना चाहती हैं पर कई जगह ऐसी होती हैं कि वो आगे नहीं करते, बच्चियों को भी स्पोर्ट्स क्या है, आप एजुकेशन करो, ये ज्यादा आगे हमारे टैलेंट को आगे नहीं प्रमोट करते। अभी आप ये देख लें, मैं अभी मिडिल लेवल क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर लेवल में तो थोड़ा डिफरेंट है। जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनका सबसे पहले पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है, और जैसे ही वो 20 प्लस होती हैं तो फौरी उनकी शादी की तरफ ध्यान दिया जाता है। इनकी शादी का तो बस जल्द से जल्द शादी करते हैं। तो ये बड़ा जो ना वो चलता है। ये है कि अगर उनको फैसिलिटीज़ मिलें, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले, तो पाकिस्तान की लड़कियाँ कहाँ नहीं आ सकती, ओलंपिक तक जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा अकील साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप में रेसलर भी हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग में भी आपने हिस्सा लिया, तो हमारे एक पाकिस्तान में बड़े मुतनाज़ा का किरदार पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जो बड़े माशाल्लाह वो फेक किस्म की बॉडी है उनकी, खान बाबा आप उनके नाम से जानते होंगे। तो मैंने मेरी मालूमात के मुताबिक आपने उनको चैलेंज किया था और आपकी पता नहीं फाइट हुई है नहीं हुई। तो पहले तो उस किरदार के बारे में बताइएगा कि जिस तरह के दावे करते हैं वो, मतलब वो दावे किस हद तक ठीक है, और आपने जो चैलेंज किया था उसका उनकी तरफ से क्या जवाब है? अच्छा, ऐसा है कि पहले तो मैं रेसलिंग के हवाले से कर दूँ। WWE रेसलिंग में हम लोगों ने पाकिस्तान में स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसमें मेरा जो करैक्टर है वो एक पुलिस ऑफिसर का भी है, और वैसे भी एज विलन है उसके अंदर में, कि मैं हमेशा जो लोगों को मारूंगा, चीट करूंगा, मतलब ऐसा करके जीतना भी तो चीट करके जीतना है इसके अंदर।
तो बाकी रही खान बाबा की बात, तो खान बाबा के भी जितने भी स्टंट्स होते हैं वो एक आपको पता है सोशल मीडिया फेस बन चुका है असल में। उसको अर्निंग इतनी ज़्यादा होती है कि सोशल मीडिया से लोग अगर उसको देखें ना, अभी हमारा कोई कंटेंट लगाते हैं चाहे वो फेक है या सही है, जितने ज़्यादा उस पर व्यूअर्स जाएंगे, कमेंट्स जाएंगे, वो फैलेगा, अलगारिदम उसको फैलाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको गालियाँ भी निकाल रहे हैं, वो भी काउंट हो रहे हैं, उसके कमेंट्स काउंट हो रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं। उसने मुझे बताया था कि मुझे जब फाइट से पहले एक दिन उससे बात हुई थी, उसने कहा कि 15 लाख तो मुझे सिर्फ यूट्यूब देता है मंथली। ये उसकी आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ उस वक्त की। तो उसके अलावा आप ये देखना कि वो कहाँ किस जगह पे नहीं है, हर जगह पे उसकी जब अगर कोई वीडियो चेक करे, मैं मेरे साथ जो उसका जो ना मैंने उसको चैलेंज किया जब वो आया था ना, मैं उसकी बात करता हूँ। तो फेस ऑफ हुआ था, फेस ऑफ में होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आगे फाइट करेंगे। तो उसमें हमें थोड़ा सा हमने थोड़ी सी झड़प भी की, 2-4 मैंने मारी, 2-4 उसने मारी। अच्छा वो वीडियो मैंने लगाई तो वो 10,000 व्यूज गए, उसने लगाई तो 45 मिलियन वो लोगों का बहुत बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया का जो इन है उसका काम कैसा भी वो इन ही है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे साथ वीडियो है कि मैंने लगाई तो सिर्फ 10,000 व्यूज गए, उसने लगाई तो 45 एम व्यूज चले गए, और एक और लड़के ने लगाई तो उसके भी तकरीबन 10 एम चले गए। मेरे साथ ही मैं बनता हूँ, मेरे साथ उसने फाइट किया तो मुझे उसमें ज़्यादा व्यूज मिल जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आज बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ रहिएगा, ईद की खुशियाँ हमारे साथ मनाइएगा। हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद का दिन, खुशियों का दिन, और आप बना रहे हैं विजन स्पोर्ट्स के साथ, विजन इस्लाम के साथ, और उसके साथ साथ विजन वाइब भी है आपके साथ। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं टास्क एंड अर्न। टास्क एंड अर्न जो है उनका स्पॉन्सर और उनके ताउन से जो हमारे ईद के 3 दिन हैं वो है हम आपके साथ। ईद का पहला दिन, खुशियों भरा दिन। आज हम स्पेशल आप लोगों के लिए आए हैं ताकि आपसे मुलाकात हो, आप देखें हमारे प्रोग्राम्स। हमारे पास इतने खूबसूरत सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो चिट चैट हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भी एक हमारी फैमिली होती है। फैमिली से तो हम ईद पे मिलके आते हैं, उसके बाद जो हमारे साथ की फैमिली मौजूद है उनके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन आप भी देख रहे होंगे और आप भी साथ हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये एक खुशियों भरा दिन है। और रमज़ान की जो बरक़ात है वो इसी तरह है जैसे अल्लाह ताला जो है वो एक इम्तहान ही होता है एक बंदे के ऊपर। एक हलाल चीज़ों, एक खाने पीने को आपको दिल करता है लेकिन वो खा नहीं सकते आप। हलाल रिश्तों का जो तकद्दुस है आप उसको उसी लेवल पे रखते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने अहकामात में फरमाया है। तो अल्लाह ताला उसके इनाम के तौर पर हमें ये खुशियों भरा दिन अता करता है, ताकि मुसलमान जो है एक मेहनत शाका से गुजरे होते हैं पूरा महीना, तो उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ये दिन अता फरमाता है। तो हम जो तमाम मेहमान बैठे हैं उनको दोबारा हम ईद की खुशियाँ जो है उसमें शामिल करते हैं और पूरे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करते हैं। मेरा सवाल अकील सर आपसे है कि ये जो बच्चियाँ जो आती हैं हमारी पाकिस्तान की, जो फीमेल हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आती हैं, तो इनका जो आप कहते हैं कि स्पेशल किस्म के ट्रेनिंग का आपने कोई शेड्यूल बनाया हुआ है, तो वो एक तो शेड्यूल बता दें और उसमें कितने दिन का है और आप उसमें क्या फैसिलिटी करते हैं उन ख़वातीन को, और इसके चार्जेस क्या आप देते हैं, ये बताइए। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चून में जो है हमारे डीएवी साहब को, कि ये विजन था एक्चुअली उनका, सीएम पंजाब का ही था विजन कि वुमेन्स को जो ना आप एम्पावर करना आप लोगों ने। तो उस हवाले से फिर हमारे आईजी साहब ने, जो डॉक्टर उस्मान साहब ने, उन्होंने डीआईजी चून को कहा कि आप कोई ऐसा प्लान बनाए कि वुमेन को एम्पावर करना है। उन्होंने फिर जो है डिफरेंट जो उनके पास फैसिलिटीज़ थी उनको इकट्ठा करके उसके अंदर उन्होंने जो उसका नाम दिया, कोर्स का नाम 12 डेज का सेल्फ डिफेंस का नाम दिया उन्होंने। तो उस वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ताकि वो माशरे में एक अच्छा मुकाम कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे पीछे कहीं भी आना जाना हो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, तो उसके लिए फिर उन्होंने कोर्स जो डिज़ाइन किया था 12 डेज़ का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके अंदर मोटर बाइक राइडिंग थी, स्विमिंग है, उसके अंदर वेपन हैंडलिंग है, हमारी मार्शल आर्ट है उसमें, और उसके डिफरेंट उसमें हमारे लेक्चर्स भी होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। तो वो 12 डेज़ के लेक्चर के बाद यानी कि ट्रेनिंग के बाद हमारी जो वुमेन थी वो एक काफ़ी एंड स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो पहुंच जाती हैं। नहीं, इसमें आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ख़वातीन के? एक तो ख़वातीन फ़र्क ये बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, तो और दूसरी जो ख़वातीन जिस तरह हमारी यानी बड़ी माशाल्लाह स्मार्ट हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? आप वो स्मार्ट को चॉइस करेंगे कि या आप जो बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा, तो क्या क्राइटेरिया क्या है सर? देखिए जी, सेल्फ डिफेंस सबके लिए है, उसके लिए ना तो कोई मोटा पतला कोई चक्कर नहीं है। वो हमारे पास जितनी अभी तक 2000 से ज़्यादा फीमेल्स आ चुकी हैं, उसमें
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और डिफरेंट लाइफ ऑफिस से और इवन के हाउस होल्ड वुमेन्स भी आ चुकी हैं और कुछ एजेंट्स भी आ चुके हैं और हम सबको उनको ट्रेनिंग करवाई और उनकी ट्रेनिंग। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताओ, इतना वो चमचम वाला सूट इतना प्यारा पहना हुआ और एकदम से पता चल रहा है कि आज ईद का दिन है। ईद में और क्या क्या तैयारियां की, कुछ चूड़ियां ली हैं और किस तरह के ड्रेसेस लिए हैं? नहीं, चूड़ियाँ तो नहीं लेते क्योंकि बॉक्सिंग और चूड़ियों का नहीं, कोई ईद जोड़ वाले दिन भी चूड़ी मतलब नहीं एक दिन का मार्जिन तो होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लेते नहीं, चूड़ियां? वो मतलब सारा बॉक्सिंग की तरफ ही ध्यान चला गया। अब ज्यादा चीजें वही अच्छी लगती हैं। अपने वाले साहब के पैसे बचाए। बहुत ज्यादा, वरना ईद पे चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े, यही तो सारा कुछ बच्चों होता की है। फरमाइशें सब तो ये आपका भी इसी तरह से रहता है? सेम ऐसे ही है, क्योंकि हमें बॉक्सिंग के टाइम तो रिंग्स भी नहीं पहननी अलाउ होती और ग्रैपलिंग वगैरह में ना चेन ना ब्रेसलेट मतलब वगैरह वो कुछ शौक भी पे नहीं दूर होता, चले गए हैं तो वो आप। सब लेने का फायदा नहीं होता। जैसे ही जिम जाओ उतारनी पड़ जाती है। बस मैं तो- मरियम आप बताएं ना। मैं वैसे इन बातों से एग्री नहीं करती। मैं कहती हूँ जब आप जिस चीज़ के को जिस टाइम पे जो चीज़ आपकी रन हो रही है ना, आप उसको फुली इंजॉय करो। मतलब मैं भी बाइक चलाती हूँ, मतलब इन एसेसरीज के साथ भी चलाई जा सकती है। इट्स नॉट लाइक दैट आप बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, आप उस वक्त उतार दो। हम जिम भी जाते हैं तब आप ना यूज़ करो, फिर आप वेयर कर लो। मतलब एक बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन जो आपका फीचर है उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करना या उसको सेट असाइड कर देना, मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड बड़ी थिंग। मजे आपको की कंटिन्यू चीज़ें, करना इससे चाहिए। बड़ा मजा आता और है। देखिए वो इतनी बड़ी बात है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, तो हम अपने ही वजूद को इस हद तक निग्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए ना। वी शुड एंजॉय। और ईद पे अभी आप देख लें, हम यहाँ पे 4 खवातीन और 2 मर्द बैठे हैं, तो हमारे ही से ही ये शो चल रहा है। मस्ट फील क्या दिस बात कह रही हैं, थिंग, बिल्कुल वुमेन हम से ही एम्पावरमेंट show होनी चल रहा चाहिए। है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह फरीदा ने या बच्ची ने कहा कि हम चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकते। मतलब ये अपनी स्पोर्ट्स के साथ, अपनी जो फील्ड है उसके साथ इतना इनको क्रेज है, पैशन है, इतनी मोहब्बत है कि ये अपनी जो इनको पसंद चीज़ें हैं, पसंदीदा चीज़ें उनको भी छोड़ देती हैं। तो ये कुर्बानी जो है ये बिल्कुल फ्यूचर में इनका काम आएगी। इंसान को कुछ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। तो आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और मेरे साथ एनी भी माशाल्लाह मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत सितारे मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो हम इस प्लेटफार्म से, विजन स्पोर्ट्स के प्लेटफार्म से जो टास्क एंड अर्न के स्पॉन्सरशिप हमें वो कर रहे हैं, उनके स्पॉन्सरशिप से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। प्लीज साहब और दूसरे फ्रीडा की सहर हैं, महविश हैं। महविश, तो हम आपका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं और मरियम का आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम जो हमारे जो गेस्ट हैं इनके जो ख्यालात हैं ये उनकी अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। और सब आपका तो खास तौर पे शुक्रिया कि आप नौजवान नस्ल को जिस तरह ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक पुरएतमाद बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप एज उस्ताद हैं, उस्ताद का दर्जा जो है वो बाप का होता है। तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं इनसे एक छोटा छोटा जो पैगाम है जो हमारी यंग जनरेशन के लिए आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद हो, तो वो मैं लेने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं सर ईद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो पैगाम है ईद के हवाले से और हमारी यंग जनरेशन के हवाले से कि वो पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फील्ड में या जो कोई भी फील्ड हो जिसमें वो आगे आना चाहते हैं, उस हवाले से अपना पैगाम दीजिए। पहले तो मैं ईद के हवाले से बोल दूँ, स्पेशली हमारे यंग जनरेशन जितने भी लड़के हैं उनके लिए कि ईद के पहले दिन हो या दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, आप लोगों ने वन व्हीलिंग नहीं करनी। ये आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है क्योंकि रोड्स के ऊपर जो है ये वन व्हीलिंग बड़ी ख़तरनाक है और हमारी वुमेंस भी जा रही होती हैं, फैमिलीज भी जा रही होती हैं, तो आप उनका ख्याल करिएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है। और बाकी जो ट्रेनिंग के हवाले से है वुमेंस के लिए, अगर वो आगे आना चाहती हैं तो वो बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकती हैं और हम इंशाल्लाह और थ्रू विजन स्पोर्ट्स एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ने के आपके चांसेस ज़्यादा है। आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करें, हम इनके साथ मिलकर ट्रेनिंग प्लान करेंगे तो आप आए। जी फ्रीदा, ईद के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद पे ज़्यादातर मेरा यही ख्याल है कि ज़्यादातर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई आजकल जॉब में मसरूफ़ है या कहीं ना कहीं पे, तो ईद ऐसा दिन होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको ही टाइम ज़्यादा दें। बिल्कुल सहर, आप क्या पैगाम दोगी ईद के हवाले से, क्योंकि टाइम है एंडिंग की जानिब और हमारा प्रोग्राम और ईद की जो खुशियाँ आपके साथ बहुत अच्छी रही हैं, क्या पैगाम दोगे? मतलब ईद को एंजॉय करें। ये छुट्टियां आप लोगों के लिए साल बाद आती है। ईद रमज़ान में भी आप लोगों को ये एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। ईद एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खाए पिए और हल्ला गुला करें। हल्ला बहुत गुला प्यारा करें। मैसेज है। मरियम, आप क्या कहेंगी आज खूबसूरत दिन के हवाले से, क्या पैगाम मैं देना ये चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से वीएन स्पोर्ट्स की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक और खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। थोड़े छोटे से हमारे पास मौक़े होते हैं, हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं
तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी खुशियों को हमें समेटना चाहिए और अपने घर वालों के साथ ईद तो हम मनाते हैं, यहाँ आके यहाँ हमारे नए दोस्त नए साथी बनते हैं और उनके साथ हम ईद के एक नए हॉराइजन्स को भी देखते हैं। तो तमाम अहले इस्लाम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबके घर वालों को सलामत रखे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक दे। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गया। विजन स्पोर्ट्स में आप हमारी खुशियों में शामिल हुए, हम आपको दोबारा जो है खुश आमदीद कहते हैं और ईद की मुबारकबाद दोबारा देते हैं। और मेरा और रहनी का जो मुश्तरका ईद के हवाले से पैगाम वो हम देना चाहेंगे कि ईद की खुशी अपनों के साथ तो सारे मना लेते हैं, अपने बच्चों के साथ और वालिदैन के साथ, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं इसके पोश जो डिजर्विंग होते हैं, गुरबा है, मसाकीन है, आप उनका भी इस ईद के हवाले से ख्याल रखें, अपने लिए नजर रखें और जो किसी चीज़ को ज़रूरत है आपको अल्लाह ताला ने अगर वाफरी मिक़दार में दिया है तो आप उसको इस ईद के दिन तकसीम करें ताकि उसका जो अजर है वो आपके वालिदैन, आपके बच्चों और आपके घर में बरकत की सूरत में वो ज़ाहिर हो, नाज़िल हो। विजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ईद के दिन हमें इजाज़त दीजिएगा। ये प्रोग्राम है, मैं दोबारा अर्ज कर दूँ कि ये टास्क एंड अर्न के जो ताउन के साथ पेश किया गया था। तो विजन स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ईद के जो और भी जो बेहतरीन जो प्रोग्राम है हम कोशिश करेंगे वो आपकी खिदमत में आते रहेंगे और नए नए गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। ईद का दिन है, यहाँ पर सबका, मरियम आपका, सहर आपका, अकील साहब आपका, सबके नाम याद हो गया, प्रिया आपका, मेरा नाम भूल गई है, सरफराज आपका, हम सब मिलके एक फैमिली की तरह थे आपके साथ और यहाँ पर लेने लगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईद के शो में दोबारा आपसे होने लगी है मुलाकात नए सितारों के साथ, रौनकों के साथ। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।